आजा हेलो आजा एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री आजा कृष्णा, राधे राधे, जय आ माता दी। आजा मेरी सुबह की शुरुआत मेरे कन्हैया के साथ। तो कालू। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपने पेट्स को मेरे घर के अंदर फ्रीली छोड़ती हूँ, तो मैं उसी तरीके से मेरे पेट्स को घर के बाहर भी बहुत फ्रीली छोड़ती हूँ। इनकी मस्ती कहीं भी हो, बस सुबह शाम चलनी चाहिए। आई लव यू मेरा बच्चा। आई लव यू मेरा बच्चा। गाइस, मैं आज आपको ये बताऊंगी आज के वीडियो में कि किस तरीके से मैं अपने घर के अंदर पेट्स को तो प्रोटेक्ट रखती हूँ, उसी तरीके से बाहर के पेट्स को भी अपने पास रखती हूँ। जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा, मेरे पास मेरे घर में बहुत सारे पैरट आते हैं दाना चुगने के लिए। मैं उनके कभी बाजरा रखती हूँ तो कभी मूंगफली रखती हूँ। मैं इनको फ्रेश वाटर भी प्रोवाइड कराती हूँ। और ये मिट्टू मेरे घर पे ही, मेरे घर के पेड़ पे डेली आके बैठा रहता है। सुबह से लेकर शाम तक ये यहीं पर रुकता है, यहीं खाता है, यहीं रहता है। बट इन द नाइट ये इसके जो होम प्लेस है वहाँ चले जाता है। मिट्ठू मिट्ठू अगर मैं किसी दिन इनके खाने का सामान रखना भूल जाती हूँ तो ये पैरट अपने आप ही बाहर से आवाज़ लगा देते हैं। तो इनकी फेवरेट, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मूंगफली है, तो मैं इनको हमेशा मूंगफली प्रोवाइड करवाती हूँ। और गीले चने जो अभी इस वक्त बहुत चल रहे हैं, तो कभी कभी मैं इनको गीले चने भी दे देती हूँ, ताकि इनकी जो बाहर की लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा सा भी कोई चेंज ना आए। जो ये बाहर खाते हैं वो यहाँ घर पे भी। मुझे कमेंट्स आए थे कि मैं मेरे पेट्स को क्यों हाँ मेरी बेटी। घर में कैद करके रखती हूँ। तो गाइस, मैं अपने पेट्स को कैद करके हाँ नहीं मिट्ठूड़ी। रखती हूँ। मेरे पास जो पेट्स हैं वो रेस्क्यूड है, वो उड़ नहीं सकते, इसीलिए मैंने उनको अपने पास पाल रखा है। अदरवाइज़ मैं भी इनको बाहर खिला मम्मी सकती हूँ। जैसे कि बिट्टू मेरा बेटी। कन्हैया है, तो उसके पंख पे चोट लगी हुई थी जब वो मुझे मिला, तो तब से मैंने उसे पाला है और उसने मेरा साथ भी निभाया है। इसके अलावा जो काना कलेक्टर है वो मेरे फादर को मिला था। वो भी इंजर्ड हेल्थ में था, उसके पंख पे चोट लगी हुई थी, तो मेरे फादर ने उसको रेस्क्यू किया और उसे मेरे पास भेजा। तो इन दोनों को तो मैंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। और जो मेरी टीम है वो एक क्या हुआ कान्हा बिट्टू? के साथ कपल फॉर्म में है, क्या हुआ तो मिट्टू बेटी के? इसीलिए मैं इस कपल को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो जब आ जाओ आ जाओ कान्हा बाहर आ जाओ उड़ने लायक हो आ जाओ जाएगा तो मैं आ जाओ। कान्हा गेट और खोलो पय्यू बस को खोलो दोनों को ही खुले गेट आसमान में खोलो बस। छोड़ दूँगी। कन्हैया खोलो गेट। गेट मैंने खोलो मेरे कन्हैया गेट कन्हैया खोलो को खोलो। ट्रेन किया हुआ है कि किस आ जाओ तरीके बाहर से गेट आ जाओ खोलना है, किस आ जाओ तरीके बाहर से जो सामान वहाँ जहाँ पे पड़ा है वहाँ आ से जाओ हो गया। लेना है, अच्छा खाना लगा है, बिट्टू को? वापस अपने गेट को कन्हैया बंद को कर अच्छा लगा? देना है। सब चीज़ें मैंने उसको बहुत अच्छे से सिखा रखी है। पर एक सैडनेस ये है कि मैं अब आ जाओ इसको सर। छोड़ के जा रही हूँ। ए बिट्टू ये मम्मी के पास चलो पिंजरे में रहेगा चलो। और चलो पिंजरे मुझे में चलो मेरे आगे चलो 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 फर्दर चलो। स्टडी कंटिन्यू करनी है। इसीलिए अब मुझे आजा इसे छोड़ना पड़ेगा आ मम्मी के पास। आजा। नहीं चलिए मारूंगी। गाइस, कोई बात नहीं, मैं नहीं इसे इनकी खुद अपनी आने दो। आदत चलने खुद आना देती रहूँगी। सीखेगा। इसके अलावा मैं आपको कन्हैया ये भी बताऊँगी आजा मैं एक्चुअल में कहाँ जा रही आजा हूँ और क्यों क्यों जा रही हूँ। आजा। मैं काम करूं और मेरा कन्हैया मेरे साथ मस्ती ना करे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। आप लोगों ने छोटे बच्चे को तो देखा होगा किस तरीके से वो फिसल पट्टी पे खेलते हैं, तो मेरा कन्हैया भी कुछ इसी तरीके से मेरे हाथ को फिसल पट्टी समझ के खेलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये किस तरीके से पंख खोल के मेरे हाथों पे स्क्रैच कर रहा है और इसको बहुत मज़ा आता है। ये हाथ पे चढ़ता है, फिसलता है, चढ़ता है, फिसलता है और मेरे को देखता है कि कहीं मैं इसको रोकने के लिए कुछ कर तो कन्हैया नहीं रही हूँ, ए कन्हैया पर फिर भी ए कन्हैया वो पकड़ ये लेगा। करता ए है। बहुत मस्ती वाली हरकत है, बहुत प्यारी है इसकी ये बहुत मस्ती। मजा आ मैं इसको बहुत मिस करूँगी इसको। Ooh,
जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कान्हा को रेस्क्यू किया था तब मेरा कान्हा बिल्कुल अलग अलग रहता था, क्योंकि वो मेरे पेट से मतलब मेरी पीयू से बहुत डरता था। वो पीयू के कभी भी पास नहीं आता था, पीयू के साथ कभी नहीं रहता था, पीयू के साथ कभी नहीं खेलता था। बट जैसे जैसे समय बीता, इसको कम से कम 6-7 महीने लगे, बट अब जाकर ये मेरी पीयू के साथ एडजस्ट हो गया है। एक कपल के फॉर्म में ये दोनों अब साथ रहते हैं। अगर मेरी पीयू किसी भी डेंजर में होती है तो ये हमें ज़रूर बताता है। और यहाँ पे मैंने कुछ विंटर के टाइम की वीडियो रिकॉर्ड्स की थी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बाहर के पैरेट भी मेरे जस्ट पास में आकर बैठते हैं, मेरे साथ खाते हैं और इनको डर भी नहीं लगता। पर खैर मैं इनको पकड़ती नहीं हूँ, क्योंकि ये बाहर के तोते हैं, इनको खुली आज़ादी पसंद है। ये इंजर्ड होते तो ज़रूर मैं इनको रेस्क्यू करती, बट अगर ये इंजर्ड नहीं है तो मैं इनको खाने की चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ ताकि ये खाए पिए मस्त रहें। आप देख सकते हैं मैं इसके कितने पास बैठ के वीडियो बना रही हूँ, ये फिर भी नहीं डर रहा। ये खाना खा रहा है मेरे पास बैठ के। जब विंटर्स में धूप का टाइम होता था तो मैं इसको जस्ट मेरे पास ही बिठाती थी ताकि ये भी मेरे पास आना सीख जाए, बट अब मैं इसको भी बहुत मिस करूँगी। आपने देखा किस तरीके से मैं एक बर्ड लवर हूँ, बट मैं एक एनिमल लवर भी हूँ। मेरी मम्मी ने बाहर के जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें भी पाला हुआ है, जो बाहर के लोगों के ऊपर भौंकते हैं, उन्हें काटने के लिए दौड़ते हैं, बट ये डॉग इस तरीके का नहीं है। ये ये तो एक तरीके से सुंदर हमारा बेटा है। पेट है। मेरे ए मम्मी शेरू, जहाँ पे भी जाते, जैसे मंदिर या फिर नींद किसी आ नेबर गई। के पास, तो ये मम्मी के साथ साथ चला जाता है, शेरू को क्योंकि एक नींद आ तरीके से हमने गई। इसको पाला हुआ है। हम इसको रोटी देते हैं तो ये हमारे साथ रहता है। हम जितना इसका ध्यान रखते हैं तो बदले में ये भी उतनी वफ़ादारी दिखाता है, ये भी हमारे घर का ध्यान रखता है। वाह। ये वीडियो मेरे विंटर टाइम की है। मेरे ये बर्ड्स बाहर धूप में बैठना कम पसंद करते हैं, बट घर के अंदर विंटर के टाइम में बहुत ठंडी होती है, इसलिए मुझे इनको पिंजरे में बिठाना पड़ता है ताकि ये साथ में रहें, प्लस धूप भी इनको मिलती रहे। वरना ये मेरे, आप लोगों ने तो देखा हुआ है, ये घर के या तो वॉशिंग मशीन पे बैठे हुए मिलते हैं या फिर मेरे घर के दरवाजे पे देखने को मिलते हैं। पर इन दोनों का ये सही है कि अगर एक पूँछ सही कर रहा है तो दूसरा भी उसकी पूँछ ठीक करने में उसकी मदद करता है, साफ़ करने में मदद करता है। पर मेरे कान्हा इतना शाना है कि जब उसको ईचिंग होती है तो मेरे पीयू को बोलता है, प्लीज़ यार मेरा खुजल देना। वो उसके जाके फेविकॉल की तरह चिपक के बैठ जाता है कि यार तू मेरा खुजल दे। बट मेरी पीयू भी बहुत क्यूट है, बहुत शानी है, वो उसके खुजलती तक नहीं है। अगर कान्हा पीयू से गुस्सा हो जाता है या फिर पीयू कान्हा से गुस्सा हो जाती है तो दोनों एक दूसरे को मनाने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। मैंने मेरे एग्ज़ाम से ज़्यादा सब प्रायोरिटी मेरे कन्हैया को दी हुई है, मेरे पीयू को दी है, मेरे कान्हा को दी हुई है। तो आप देख सकते हो मैं, मेरे सामने बुक खुली हुई, पर फिर भी मैं पढ़ाई तो नहीं कर रही, मैं उसके साथ मस्ती कर रही हूँ। और यहाँ पे ये मुझे अपनी तरफ अटैक करने के लिए शाहरुख खान पोज देने के लिए तैयार है, आप देख सकते हो। तो गाइज़, लाइक सब्सक्राइब शेयर, अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।